गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 10 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पे आपके बिजनेसमैन ने गुड्स सेल किया टू कस्टमर और कस्टमर से चार्ज किया टैक्स, और उस टैक्स को वो जो डिपॉजिट कराएगा वो कराएगा गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे क्या था, डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिजनेसमैन की, बट चार्ज उसने किससे किया, कस्टमर से। तो यहाँ पे कस्टमर क्या हुआ, वो पर्सन जिसे क्या करना था, टैक्स जिस पे बर्डन डाला गया है, मीन्स टैक्स का जो चार्जिंग पॉइंट है वो है कस्टमर, और डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके बिजनेसमैन की। मीन्स जहाँ पे टैक्स पे किया किसी ने, टैक्स डिपॉजिट कराया किसी और ने, उस सिस्टम को बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और जहाँ पे टैक्स आपका डायरेक्टली टू द पेयर, मीन्स जो पे करेगा उसी के ऊपर ही बर्डन है कलेक्ट करने का भी, पे करने का भी और डिपॉजिट कराने का भी, तो वो हमारा कवर होता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, तो वो मेन होता है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हम बात करेंगे, हमें पढ़ना है जीएसटी, तो जीएसटी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। और बाकी आप इन टैक्सेस का हायर एलेबोरेशन कहाँ पढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ में। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। ये जो वैट है, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड एक्साइज, ये जितने भी टैक्स थे ये बिफोर 2017 एप्लीकेबल थे। आज इनकी कोई रेलिवेंस नहीं है, ये सब क्या हो चुके हैं, सम अप होके फाइनली कहाँ जा चुके हैं, आपके जीएसटी के अंदर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे में लगते थे, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पे आपकी जितने भी टैक्सेस हैं ये अब सब हट चुके हैं फाइनली। अब ये फाइनली एक नाम सिर्फ रह गया, क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से इसको बुक्स में अकाउंटेड फॉर किया जाता है, किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपकी बुक से आपको जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक करा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री होती है। देखिए हमारे पास चैप्टर है जीएसटी, मीनिंग ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। हमारे पास इसकी प्रिस्क्राइब रेट्स हैं नॉर्मली, जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर रखी हैं। उस प्रिस्क्राइब रेट्स के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी चार्ज करना होता है ऑन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, और डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग, और मींस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो तो सभी जगह सेम एप्लीकेबल होंगे विद यूनिफॉर्मिटी। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा होती है तो वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग पर्टिकुलर कुछ और डिफरेंट गुड्स होते हैं उनके ऊपर होगी। तो हमारे पास जो प्रिस्क्राइब रेट्स हैं वो भी मेंशन है, अभी आगे बात करेंगे। प्रिस्क्राइब रेट्स मींस जो हमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर आपने क्लोथ के मर्चेंट हैं तो आपको 18% लगानी है, अगर आप पर्टिकुलर गुड्स को सेल करते हैं तो आपको इस रेट से डील करना है। तो वो जो रेट आप गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर रखी है, बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट करना होता है, टैक्स पे करना होता है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब रेट। और ये एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिफरेंट होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग रेट्स हैं, एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल और पेट्रोल को इस जीएसटी के लेवल से बाहर रख रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका मीनिंग क्या है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब आपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब कि गुड्स तो सेल हुआ और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज अपने घर के लिए लेते हैं, या फिर आपके पास जो टर्म है सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिशियन, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज ली हैं तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर आपने गुड्स सेल किया है तो वहाँ पे भी वर्ड होगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, तो यहाँ पे जो हमारी टर्म यूज़ होगी वो क्या होगी, फॉर सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है वो सेल रिप्लेस हो जाएगा रेंडरिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपके पास दोनों जगह वर्ड क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट इज़ अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई
सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये किस रूल के ऊपर एप्लीकेबल किया गया है? वन नेशन वन टैक्स। मीन्स हमारी एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल ना करके हम सिंपल एक ही टैक्स क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो GST है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था और एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको टैक्सेस बताए थे, यहाँ पे भी आपके पास एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है, चार्ट दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जो आपके पास ये तीनों टैक्सेस हैं, ये तीनों ही क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनको कवर करके कहाँ ले लिया गया है? GST के अंदर। ठीक है, देखिए GST हैज़ रिप्लेस्ड, GST आया है इन रिप्लेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस इंप्लीमेंट करती थी, उन सारे टैक्सेस को सम अप करके कहाँ ले गए हैं हम? GST में। और सेंट्रल लेवल टैक्सेस हैव ऑल्सो मर्ज्ड इन द GST लेवल। मीन्स ये सेंट्रल लेवल टैक्सेस थे, इनको भी कहाँ मर्ज कर दिया गया है? आपके GST के अंदर। इसके बाद देखिए ये थे स्टेट लेवल, वो जो आपके पीछे डिस्कस थे, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी आर द सेंट्रल लेवल टैक्सेस एंड स्टेट लेवल टैक्सेस आर आपकी ऑक्ट्राई एंड एंट्री। मीन्स अगर आपके क्या कहते हैं स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गुड्स बाहर से आ रहा है या आप बाहर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर ये वाला टैक्स इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट। परचेज टैक्स, गुड्स खरीदते टाइम। एंटरटेनमेंट, अगर आपने कोई भी मीन्स आप कोई मूवी देखने गए तो वहाँ आपने टैक्स पे किया, या आप कोई और मीन्स प्लेस घूमने गए हैं, वहाँ पे आपको कोई टिकट चार्जेस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। वैट लोकल सेल पे पे करना पड़ता था। इसी तरीके से लग्जरी टैक्स, अगर आप हायर लेवल पे क्या कहते हैं लग्जरीज अफोर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने लॉटरी विनिंग की है तो वहाँ पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जितने भी टैक्सेस थे ये लोकल लेवल पे डील करते थे और इन सबको भी सम अप करके फाइनली GST में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो रेट एप्लीकेबल होगी GST की, यहाँ पे हमारे पास 5 रेट्स हैं। उसमें असेंशियल आइटम्स हैं, मींस जो हम डेली यूज़ में गुड्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर 0 रेट है, यहाँ पे कोई भी रेट अप्लाई नहीं होती। कॉमन यूज़ आइटम्स हैं कोई, उनके ऊपर 5%। स्टैंडर्ड रेट नॉर्मली 12% अप्लाई की जाती है। और अगर हमारे मैक्सिमम गुड्स और ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, मीन्स यहाँ पे काफ़ी हद तक नॉर्मल कैटेगरी के गुड्स को कवर किया जाता है, तो यहाँ पे वो 18% की रेट से आ जाएंगे। और लग्जरी आइटम है टोबैको वगैरह, तो उसके ऊपर मीन्स अल्कोहल और आपकी ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 28%। आपने किसी भी तरीके की लग्जरी लेवल पे अगर सर्विसेज ली हैं और अगर आप टोबैको वगैरह की परचेज सेल में डील करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर रेट एप्लीकेबल होगी 28%। इसी तरीके से देखिए GST, अगर आपने गुड्स परचेज़ किया है, गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स सर्विसेज किसी से ली हैं या फिर आपने गुड्स परचेज़ किया है, तो वहाँ पे आपको GST पे करना होगा। और अगर आपने क्या किया है, कस्टमर और क्या करेंगे हम, पे करेंगे। और इसको हम जब हम एट द टाइम ऑफ सेल, अगर जो गुड्स हमने ख़रीदा था उस पर तो हमने टैक्स पे कर दिया GST पे, जो भी रेट एप्लीकेबल थी, और वही सेम रेट हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट करेंगे। और जो भी पेड हमने किया है उसको हमने कलेक्टेड में हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। इस टर्म को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन देंगे, उस टाइम में इसको सीखेंगे, इसलिए अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। इसके बाद देखिए GST पेड ऑन परचेज, अगर जो GST आपने परचेज के टाइम पे पेड करेंगे उसे बोलेंगे इनपुट GST। ठीक है, मीन्स ये सेपरेट हेड में जाएगा। जिस तरीके से हम परचेज के टाइम पे टैक्स पे करेंगे उस तरीके से हम उसे सेपरेट हेड में इंक्लूड करेंगे, तो वो कॉस्ट ऑफ परचेजर नहीं माना जाएगा, इट इज़ एन असेट, इसको सेपरेट एक असेट के तौर पे बुक किया जाएगा। इसी तरीके से जब हम GST को क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट GST। यहाँ पे जो भी GST आपका कलेक्ट किया जाएगा वो सेल की तरह इनकम नहीं माना जाएगा, उसको सेपरेट हेड में लिया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा लाइबिलिटी। मीन्स एट द टाइम ऑफ परचेज जब आप GST पे करेंगे वो आपके लिए असेट हो जाएगा, और एट द टाइम ऑफ सेल जो आप उसको कलेक्ट करेंगे वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स आई हैं। अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको इनपुट GST वर्ड यूज़ करना है इसके साथ में, और अगर आप सेल करते हैं तो आपको वर्ड यूज़ करना है आउटपुट GST। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स यहाँ पे आपके पास जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीन्स यहाँ पे जितने भी टैक्सेस की बात की गई थी हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उनको कंप्लीट हटाकर यहाँ पे क्या लिया गया है, जीएसटी। तो जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय मे बी इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाती थी उनको यहाँ पे हटा दिया गया है और जीएसटी को लाया गया है। इसके बाद देखिए कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहल ड्रिंक्स एंड टैक्सेस लेविड ऑन लोकल बॉडीज़, मीन्स ये इस जीएसटी के लेवल से बाहर है, ठीक है। और ऑल डायरेक्ट टैक्सेस हैज मर्ज्ड इन सिंगल टैक्स, मीन्स यहाँ पे आप ले सकते हैं जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड इन द जीएसटी लेवल। आप चाहें तो ये 2 लाइन स्किप कर सकते हैं जिससे आप कंटिन्यूसली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट मीन्स जो भी एप्लीकेबल होगी रेट, मान लीजिए आप क्लॉथ मर्चेंट है, आपके ऊपर 18% रेट अप्लाई होती है, तो आपके मीन्स जो पर्टिकुलर मटेरियल होगा उसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर 18% ही रेट अप्लाई होगी। आपने चाहे गुड राजस्थान से ख़रीदा हो या हरियाणा से या फिर पंजाब से, किसी भी एरिया में मींस अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर रहकर आपने जिस भी गुड्स से डील किया है उस गुड्स की सभी स्टेट्स में और सभी एरियाज़ में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रेट रहेगी, मींस सेम जीएसटी की रेट आपके ऊपर अप्लाई होगी। जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट, मींस अगर हमने परचेज़ किया है तो उसको असेट की तरह ट्रीट करेंगे और अगर हमने सेल किया है तो उसको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जीएसटी पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज इनपुट एंड इट इज़ नॉट अ कॉस्ट और ट्रीटेड एज अ असेट। और एट द टाइम ऑफ जीएसटी कलेक्टेड, कब हम जीएसटी हमें कलेक्ट होगा, जब हम सेल करेंगे और वहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए लायबिलिटी ट्रीट होगा। इसके बाद आपके पास 4th पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स में, जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, मीन्स देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर ए ने गुड्स परचेज़ किया है 1 लाख रुपीज़ का, उसने 12% से टैक्स पे किया 12,000 रुपये। इसके बाद उसने एक जो गुड्स ए ने ख़रीदा था वो उसने बी को सेल कर दिया, तो बी को उसने 1 लाख रुपए वाला गुड्स सेल किया 1.5 लाख रुपए पे, और यहाँ पे उसने जो बी को सेल करते टाइम टैक्स कलेक्ट किया 1.5 लाख का 12% मीन्स 18,000 रुपये उसने रिसीव किया। 12,000 रुपीज़ वो ऑलरेडी पे कर चुका था, 18,000 रुपीज़ उसको पे करने चाहिए जो उसने कलेक्ट किए हैं, तो 18 में से 12 तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 18 में से जो एक्स्ट्रास उसकी 6,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है वो पे करेगा गवर्नमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए गए हैं वो किस पे है, जो वैल्यू एडिशन ए ने किया 1 लाख रुपीज़ से 150 जो उसने अमाउंट सेल किया, इसके 50,000 रुपीज़ का 12% का उसने 6,000 रुपये पे किया, तो इसको इस टर्म को यूज़ करते हैं वैल्यू एडिशन। इसी तरीके से अगर बी क्या करेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करके सेल करेगा तो उसको भी उस मिड अमाउंट के ऊपर भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। तो यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म यूज़ हुई है इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स, बिकॉज जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, मीन्स हमें क्या करना था, टोटल 18 लाख की सेल 1.5 लाख की सेल की और 18,000 रुपये का टैक्स डिपॉजिट कराना था, वहाँ ऑलरेडी हम 12,000 रुपये का टैक्स दे चुके हैं, तो हमारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी कितनी बनी 6,000 रुपये की, जो हमने ऑलरेडी अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है। तो ये जो हमारी स्टेज पे टैक्स पेमेंट की होगी वो होगी 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आपके पास इस टर्म को बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्सेस के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।